मित्रों, जय श्री राम। बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ बाबा के अनन्य भक्त श्री श्रेयांश जैन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में घटी कोई ऐसी घटना जिसको सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आदर। धन्यवाद। जय श्री राम। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो जी, जो आपको भी रोमांच सा अनुभव हुआ हो। मिश्रा जी, वैसे तो जीवन में अनेकों घटनाएं हैं और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब कोई परेशानी आती है तो परेशान बहुत करती है, लेकिन जब बाबा जी की कृपा से वो दूर हो जाती है तो हमें लगता है जैसे वो परेशानी थी ही नहीं हकीकत में। जी। तो ऐसे में एक घटना आपका जिक्र कर रहा हूँ। ये घटना श्री हनुमान बिरला मंदिर, बाबा नीम करोरी आश्रम, बेला रोड धाम, कश्मीरी गेट की है। वहाँ पे कोई अनुष्ठान था, मुझे याद नहीं आ रहा वो अनुष्ठान क्या था, लेकिन उस दिन हमें रात को लगभग 12 बज गए मंदिर में। जी। सभी लोग चले गए तो मैं भी रवाना हुआ वहाँ से। बाई चांस उस दिन मेरे पास कोई साधन नहीं था। जी। तो मैंने सोचा भाई मैं बाहर से कोई कैब वगैरह कर लूँगा। इतने में एक सज्जन और आए, उनको भी कहीं जाना था। अच्छा, परेशानी का सबसे बड़ा कारण मेरे साथ ये हुआ कि हमें कैब बुक करानी नहीं आती। बच्चे करवा देते हैं तो हम ध्यान भी नहीं देते। तो उन सज्जन ने बुक की। सभी जो भी कैब थी, कोई 400, 450, 350 ऐसे कुछ रुपए मांग रहे थे। और वो बुकिंग करके ना वो शायद बीच में से कहीं वो कर देते थे, बंद, मतलब डिलीट कर देते, कैंसिल कर देते थे अपने आप ही। हम बड़े परेशान थे। तो जब ये मालूम हुआ कि जहाँ से मुझे जाना अपने घर मात्र 150-200 रुपये का काम था, वहाँ पे 450 रुपये। तो मैंने महाराज जी से मन में कहा, मैंने महाराज जी मैं 450 रुपये खर्च नहीं कर सकता कैब के ऊपर। 450 रुपये आप ले लो, मंदिर में लगवाओ, पूजा पाठ में लगवाइए, लेकिन मैं 450 रुपये कैब पे खर्च नहीं कर सकता। ये तो आप जाने, आप काम जाने। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 12 बज के भी कुछ मिनट हो गए, एक सज्जन का फ़ोन आया। कहते जैन साहब कहाँ पर हो आप? मैंने कहा सर मैं मंदिर में हूँ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैंने सर घर जाना, साधन का इंतजार कर रहा हूँ। कहता है आप वहीं रुके रहिए, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। एक मिस्टर प्रशांत जी हैं, प्रशांत अदलखा, हम उनसे मजाक भी करते हैं, अदलखा है क्यों, पूरा लखा क्यों नहीं। वो लक्ष्मी नगर पहुँच चुके थे। वहाँ से उनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ और आप प्लीज़ कहीं जाना मत, मैं आपको लेके घर छोड़ के फिर मैं वापस आऊँगा। तो वो देखिए लक्ष्मी नगर से पहले बेला रोड धाम आए, मुझे लिया, पहले मुझे मेरे घर छोड़ा, फिर लक्ष्मी नगर गए। तो मतलब कितनी अद्भुत लीला है महाराज जी की, उनको हर चीज़ का ध्यान है। और मेरे साथ तो अनेकों घटनाएं हैं। ये तो मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ। एक बार, बड़ी पुरानी बात है ये, कि 2019-20 के करीब होंगी लगभग। तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जैसा जीवन में सभी के होता है। तो मैं रात को सो रहा था, तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी ये इतनी परेशानी है, क्या किया जाए? तो जैसे महाराज जी ने सपने में मुझसे कहा कि फलानी एक सोसाइटी के अंदर तुम्हारे 26,000 रुपये हैं, वो जाकर निकलवा लो। तो मैंने कहा महाराज जी आप कह रहे हो 26,000 रुपये हैं, लेकिन मैंने तो वहाँ पर लोन लिया वो उस सोसाइटी से, और 4,500 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट है और 2 महीने की ड्यू भी है, तो वहाँ से 26,000 कैसे मिलेंगे? तो बाबा जी ने अपनी भाषा में जैसे मुझसे कहा, अरे तू जा तो सही। तो मैं, रात काटनी मुश्किल हो गई। अच्छा, एक तो इसलिए काटनी मुश्किल हो गई कि पैसे नज़र आ रही हैं। दूसरा ये था कि बड़ी अद्भुत घटना होती। फिर सोसाइटी भी जानता हूँ, लोन हमने लिया, सब बातें थी। बड़ी मुश्किल से नींद खुली, नहा धो के मैं तैयार हो गया 9 बजे। अब मैंने इस मन में सोचा कि यार 10 बजे सोसाइटी में पैसे निकलवाने के जाऊँ तो भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से 12 बजाए और मैं सोसाइटी में गया। वहाँ जाके हमने पूछा भी हमारे अकाउंट है यहाँ पर, सोसाइटी मेंबरशिप है, तो उसका क्या स्टेटस है? तो वहाँ पर जो भी स्टाफ होता है उन्होंने हमसे बताया कि जैन साहब इसी तरह से आपके यहाँ पे एक लोन चल रहा है और 4,500 रुपये महीने की 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप ही बताइए, यदि मैं अपनी मेंबरशिप सरेंडर कर देता हूँ, अकाउंट क्लोज कर देता हूँ, तो क्या स्टेटस है? तो उन्होंने बताया कि यदि आप अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं, मेंबरशिप भी सरेंडर कर देते हैं, लोन ख़त्म होने के बाद आपको 26,000 रुपये मिल जाएंगे।
और मैंने फटाफट फॉर्मेलिटी पूरी की और 26,000 का उन्होंने चेक हमें दे दिया, मैं लेकर आ गया। आप देखिए कितनी हैरानी की बात, मतलब उनको हमारे अकाउंट कहाँ पर है ये भी पता है, ये भी मालूम है, हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं ये भी मालूम। अच्छा 26 से 26 हैं जी। तो ये चीज़ें हैं, मत तो अनगिनत बातें हैं, हर रोज़ जीवन में घटनाएं घटती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये है कि बस हम प्यार से कहते हैं और वो हमारी प्यार से सुनते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। और मैं तो अपने परम आराध्य अपने गुरु का ही हृदय से आभारी हूँ और एहसानमंद भी हूँ कि उन्होंने अपने इस बच्चे के सिर पे हाथ रखा। अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं। जब दुनिया के सभी रास्ते बंद हों तो गुरु का रास्ता हमेशा खुला रहता है, हमेशा। और यदि कोई भक्त ये कहे कि भाई हम भी काफ़ी साल से जुड़े हैं लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो इस विषय में तो मैं इसके केवल इतना कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी है जिसकी वजह से लेट है। जैसे हम कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर सुनने में आता है कि सभी के लोग सैंक्शन हो गए, हमारा लोन सैंक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं देखते कि लोन जहाँ से सैंक्शन होना है वो आपको एक चेकलिस्ट देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए, उसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कम होगा जिसकी वजह से आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। अदरवाइज जो बैंक है, जो लोन प्रोवाइडर हैं, वो तो दे ही रहे हैं सबको और वो देने के लिए ही बैठे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से और महाराज जी का नाम लें, आप अपनी प्रार्थना करें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अपने मन को जी निर्मल रखने की कोशिश करें, यही मेरा जी अनुभव है जी। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि जैन साहब के इस घटना जो बताई है इन्होंने अपने जीवन की, इससे सीख लेकर आप भी बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्ण शरणागति के साथ उनकी भक्ति करेंगे। निश्चित रूप से बाबा आपकी कोई भी समस्या होगी उसमें मार्गदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम।